कार्लो, हिम्मत मत हारना। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मिस्टर मी, कार्लो जरूर ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? इसकी हार्ट रेट गिर रही है। ये ठीक नहीं है। कम ऑन। मिस्टर शेन, आपके डॉग को कंजेनिटल हार्ट डिसीज के कारण माइकार्डियल इस्कीमिया है। हमने बहुत कोशिश की पर हम आपके डॉग को बचा नहीं पाए। कम ऑन। हे ऊपर वाले, प्लीज कार्लो को ठीक कर दो। उसे ठीक कर दो प्लीज। उसे मुझसे मत छीनो। कार्लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम ऑन। कार्लो, कार्लो, कार्लो को होश आ गया। कार्लो, 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 अब तुम बिल्कुल ठीक हो कार्लो। कार्लो, कार्लो तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुमने कर दिखाया कार्लो। ओह, थैंक यू। कार्लो को बचाने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा काम है। वो मैं जानती हूँ। आप मिस्टर शेन हैं लुचुआन ग्रुप से। हमारे स्कूल में आप काफी पॉपुलर हैं। ओह हाँ, ये लीजिए आपका पेन। नहीं, जरूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। थैंक यू। मेरा नाम टियान टियान है और मैं 25 साल की हूँ। मैं वेटरनरी साइंस में स्पेशलिस्ट हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपने डैड के एनिमल हॉस्पिटल में एज अ पेट डॉक्टर काम करना शुरू किया, जो शुरुआत में तो एक छोटा सा पेट क्लिनिक था, जो धीरे धीरे बड़े एनिमल हॉस्पिटल में बदल गया। हालांकि यहाँ के हर एक मेंबर्स की अलग अलग पर्सनालिटीज है, लेकिन यहाँ पर एक चीज सब में कॉमन है और वो है जानवरों के लिए इनका प्यार, जो कि बड़े से लेके छोटे जानवर सभी के लिए एक जैसा है। और अगर मेरी बात करें तो मुझे लगता है कि जानवरों के लिए काम करना मेरी लाइफ का मकसद है। Many many happy returns of the day. थैंक यू आंटी। इस दुकान में बहुत अच्छे केक मिलते हैं।
क्या मैं उसे अभी भी याद हूँ? अच्छा, तो तुम उसके बारे में सोच रही हो। आखिर बात क्या है? आंटी, आप हाँ? कुछ भी समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, तो फिर बताओ ना कैसी बात है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? हाँ? आंटी, आप जानती तो हैं मुझे हैंडसम लड़के पसंद है। अरे बाप रे, हैंडसम! इस लड़की को हैंडसम लड़के पसंद है। अगर सच कहूँ तो सिर्फ लुक की ही बात नहीं है। शन्मी दरअसल अंदर से भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कार्लो सीधे खड़े रहो, मेरी तरफ देखो। चलो। ये तुम्हारी नाक पे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो एक और रख के देखता हूँ। क्या तुम इन तीनों को बैलेंस कर सकते हो? गुड बॉय। हिलना मना है कार्लो, सीधे खड़े रहो। गुड बॉय। चलो खा लो। हर वक्त खाने के बारे में ही सोचता रहता है। हेलो एवरीवन, मैं अभी लिव जुआन ग्रुप द्वारा आयोजित लव एडॉप्शन इवेंट में हूँ। बहुत खुशी की बात है कि लिव जुआन के जो फाउंडर हैं, उनके सबसे बड़े पोते मिस्टर शेनमी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मिस्टर शेनमी न ही सिर्फ यंग टैलेंट हैं, बल्कि वो लिव जुआन लव एडॉप्शन इवेंट के प्लानर भी हैं। ये लव एडॉप्शन इवेंट ग्रुप की चैरिटेबल एक्टिविटीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। काफी बड़ा हो गया ये। आइए यहाँ पर आइए। ये देखिए, यहाँ पर एक्सेसरीज हैं। डॉग्स के लिए। जी। इधर देखते हैं। सर, यहाँ ये सर आपसे कुछ भी सिलेक्ट चलो ले चलो। बताइए ना सर, आपको क्या चाहिए? तो काफी रेयर है, हाँ, ये जल्दी मिलता ही नहीं, ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल। सच में आपका डॉग बहुत हाँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपनी डिटेल्स हमें घर की सेफ्टी के लिए अच्छा है। हाँ, अभी आप मुझे मेल कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर। ओह मिस्टर चेन, आप? हाँ, मेरा भाई अंदर है क्या? हाँ है, वो पूरी रात काम कर रहे थे, सोए भी नहीं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। उनको अभी डिस्टर्ब मत कीजिए सर। बाय द वे, इसे रखो। ये मेरे लिए है क्या? अच्छे से इस्तेमाल करना। पर मिस्टर चेन, यू आर अ गुड बॉय, पर हर समय खाने के बारे में सोचते रहते हो, ये गलत बात एक्सक्यूज है। मी। मुझसे ज्यादा तो तुम इस डॉग का ख्याल रखते हो, सही कहा ना? अरे यार कार्लो तुमसे ज्यादा बेहतर है। चलो बैठ जाओ। कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। मैं लेटने जा रहा हूँ। कहाँ गए थे तुम? और कहाँ जाऊंगा? वैसे हवाई गया था वेकेशन के लिए। वैसे एक बात कहूँ, वेकेशन तब मनाते हैं जब कोई काम करके थक गया हो। बकवास बंद करो। जरा ये देखो, तुम्हारे और दादाजी के लिए गिफ्ट्स लाया हूँ, वो भी अपने पैसों से। खोल के देखो। ये लो, ये क्या? ये रिटर्न गिफ्ट है। तुम्हारा खाना मुझे नहीं चाहिए। क्या? तुम जानते हो मुझे तुमसे क्या गिफ्ट चाहिए? कि तुम इस कंपनी में काम करना शुरू कर दो। तुम जानते हो ना मुझे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा? देखो, मुझे इन सारे चक्करों में मत डालो प्लीज। डैड से बात करो। मैं अपनी जिंदगी में इस वक्त बहुत खुश हूँ। में किस रूम में है? वो आ गए, उन्हें मत बताना ये मेरा बैग है, ठीक है? शन्मी, अरे अंकल, यहाँ कैसे आना हुआ? क्यों नहीं आ सकता क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने इवेंट के डॉक्यूमेंट एक हफ्ता पहले ही आपके ऑफिस में भिजवा दिए थे। 6 महीनों में तुम्हारी सारी हरकतों के बाद कंपनी के इवेंट्स का बजट पहले ही खर्च हो चुका है। आज के इवेंट का खर्चा कौन देगा? शायद आप समझे नहीं अंकल। इस इवेंट के लिए हमने 46 मीडिया आउटलेट्स को एक साथ इनवाइट किया है। ये जो वर्ड है पेट, ये हॉट सर्च लिस्ट में नंबर 1 पे है और 90% रिव्यूज पॉजिटिव हैं।
तो मेरे हिसाब से ये काफी सक्सेसफुल ब्रांड प्रमोशन है। मार्केटिंग के लिए थोड़े पैसे लगेंगे। मुझे ये तुम्हारा तरीका समझ में नहीं आता। बस इतना पता है कि स्टाफ, मटेरियल्स, वेन्यू का रेंट और ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लगते हैं। तुम जैसे यंगस्टर्स को बस सक्सेस चाहिए होती है। ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, पर कंपनी के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? अंकल, आप फिर से मुझे गलत समझ रहे हैं। ये कोई चैरिटेबल अडॉप्शन इवेंट नहीं है, ये पेड अडॉप्शन इवेंट है। सभी पेट्स को ऑक्शन के लिए सामने रखा जाएगा और जैसे जैसे बिड बढ़ेगी मार्केट प्राइस भी बढ़ता जाएगा। हम पेड अडॉप्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कम इन। मिस्टर शेन, मिस्टर मी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, आपको वहाँ जाना होगा। तुम जरा कार्लो का ख्याल रखोगे? आओ, कम ऑन। अंकल, अगर और कोई बात नहीं है तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात करेंगे। तुम्हारे हाथ में बाल लगे हुए हैं, जैसा ठीक लगे वैसा करो। जिसे ढूंढने के लिए कहा था वो कहाँ है? इस बार एडॉप्शन पेड है, इसका फायदा उठाना पड़ेगा। अरे टियान, तुम आ गई? हेलो मिस्टर सैंग। जियान, तुम आ गई? तुम आ गई? हाँ, हाय टियान, तुम आ गई? मिसेस ली, आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई। आज डिनर घर पे करूंगी। अच्छा, मेरा बर्थडे तो कभी इतनी डेडिकेशन के साथ। ए, ए, क्या हुआ? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? टियान, टियान, आज तुम काम से बहुत जल्दी आ गई। मैं? चलो 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 यहाँ से। अरे मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? बाहर चलो। ये बताओ, आज तुम काम पर क्यों नहीं गई? मेरे पूरे सरप्राइज की बैंड बजा के रख दी। डैड कहाँ है? तुमने कल कहा था ना कि तुम्हारा आम खाने का मन हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बर्थडे गर्ल की हर विश पूरी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए आम लेने गए। आखिर तुम उनकी बेटी हो ना। तुम्हें तो अडॉप्ट किया गया था। बकवास बंद करो और चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, डिनर के पहले घर वापस मत आना। डैड बहुत दिनों से सरप्राइज प्लान कर रहे थे। ऐसे बिहेव करना कि तुम कुछ भी नहीं जानती। सरप्राइज है, सरप्राइज है। हाँ ठीक है, जाओ। वाह, कितनी अच्छी पार्टी है। ये तो बस है। ये अच्छा है, इसको काफी वोट मिले। अच्छा, वो देखो उस तरफ लगता है वो आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शैनमी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। शैनमी, तुम बहुत हैंडसम हो। हाँ, काफी। शैनमी, मैं तुम्हारी फैन हूँ। हम सब ये बात जानते हैं कि लिफ्चुआन ग्रुप देश की नंबर 1 लीडिंग पेट सप्लाई कंपनी है और आप उसके फ्यूचर हेड हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए पैशनेट है और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपने फॉलोअर्स से कुछ कहें। आप सब यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। हमारे इस इवेंट को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस इवेंट को आप अपना सपोर्ट और प्यार दोनों देंगे। आज के इस इवेंट के हीरो असल में ये पेट्स ही हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सबका ध्यान आज मुझ पे नहीं इन पे होगा। मेरे दादाजी मिस्टर शेन रोंगचियान ने एक छोटे से हॉस्पिटल से शुरुआत की थी जो आज लिफ्चुआन बन गया। और हमारा एक ही मोटो है, सभी जानवरों को एक समान और एक जैसा प्यार और इज्जत देना। मुझे लगता है दादाजी के बराबर आने में मुझे अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। मैं भी सीख रहा हूँ, इसीलिए अभी तो मैं फ्यूचर लीडर नहीं हूँ, पर एक वादा करता हूँ आप सबसे, आप सबका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिला तो लिफ्चुआन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो तुम। शैनमी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। आप बहुत ही अच्छे हैं सर। हमें पता चला है कि आज का एडॉप्शन पेड है जो ऑक्शन के थ्रू होने वाला है। आप बता सकते हैं इसकी वजह क्या है? जरा रुको।
क्या हुआ? कौन है भाई? कौन है? इन्हें क्या प्रॉब्लम है? ये कौन है? मुझे कुछ कहना है। किसने रोक दिया इन्हें? ये क्या भाई? अच्छा लिया। आज तुम लोगों की तरफ से मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप इन पेट से पैसे क्यों कमा रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? इसका दिमाग खराब हो गया है। ये क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल रहे हैं। आज सुबह मैं 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ और अब ये एडॉप्शन ऑक्शन में क्यों बदल गया? अब कितना पैसा कमाएंगे बताइए? सिक्योरिटी, हाँ? सिक्योरिटी, बोलिए। यहाँ से लेकर जाओ। बहुत फालतू सर छोड़ो मुझे। चलिए यहाँ से। एक सेकेंड, रुक जाओ। इन्हें छोड़ दो। सर मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। इन जानवरों को हम ऑक्शन में रख के इनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि इन्हें एक ऐसा घर मिले जहां इन्हें सच में प्यार किया जाए, इन्हें एक ऐसा ओनर मिले जो इन्हें पूरे दिल से चाहे। तो इसमें गलत क्या है? और एक बार ये ऑक्शन सक्सेसफुल हुआ तो ऐसे और भी जानवरों की मदद करने से लुफ्चान पीछे नहीं हटेगा। यहाँ जितने भी जानवर हैं उन्हें बड़ी मेहनत से और बड़ी शिद्दत से लुफ्चान की टीम ने बचाया है। उन सबको एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद दी है। इस दुनिया में 9 करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं और 5 करोड़ स्ट्रे कैट्स जिन्हें बचाया जा सकता है, नई जिंदगी दी जा सकती है। अगर आज आप अपना पैसा खर्च करके इन्हें नहीं लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि सड़क पर आपको हजारों ऐसे जानवर मिल जाएंगे जिन्हें बचाकर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये सब बकवास है। आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं और मैं ये इवेंट नहीं होने दूंगा। अरे ले जाओ इसे, ले जाओ। इसे लेकर जाओ। रुक जाओ। बाहर ले जाओ इसे। समझो इनकी चालाकी को। छोड़ो। क्या कर रहे हो? इसे पकड़ो और लेकर जाओ। अरे सर, क्या कर रहे हो तुम? अरे सर को बाहर निकालो। क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। कहीं उन्हें लगी तो जल्दी जल्दी हटाओ इसे, जल्दी करो। कोई उन्हें चेक करो प्लीज। मिस्टर मी, शनचैन, इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। चलो। हाँ ठीक है। शनचैन। पता नहीं क्या हो गया। अरे धीरे धीरे, आराम से खाओ, सबके लिए खाना है। अरे ब्लैक, कहाँ जा रहे हो? आराम से खा लो, खाओ। कम ऑन। हेलो, टियोन कहाँ हो तुम? डैड रास्ते में गिर गए, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या कहा? मैं मॉम के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। हाँ रुको, मैं अभी आई, मुझे जाना होगा। आराम से, तुम यहाँ सब संभालो, बाद में मिलते हैं। हाँ फिक्र मत करो। भाई, क्या हुआ? शोर मत करो, डोंट वरी। डॉक्टर ने कहा अब ये ठीक है, ये थके हुए थे इसलिए सो रहे हैं। ओ ठीक है, तुम्हें भी बात करने की कोई जरूरत धीरे नहीं। बोलो ना। ये बिल ले लो। मैं जाके पेपर वर्क करता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ। लेकिन तुम इन्हें जगाना मत। अरे मैं क्यों जगाऊंगा, दिमाग खराब है। जाओ 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 जाओ। जाता हूँ। बाय बाय। मिस्टर शेन, मिस्टर मी, भाई, मैंने मना किया था ना कि इतना काम मत करो।
तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारा छोटा भाई है ना, आराम करो। लो। चैन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यूशियान, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। क्या? हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो। हेलो, मिस्टर डोंकिन कौन से वार्ड में है? 620 में। 620 है ना? थैंक यू वेरी मच। यहाँ। हाँ हाँ, वो वार्ड नंबर 620 में ही है। 620। डैड, 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 मैंने आने में देर कर दी। डैड, आप हम लोगों को छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। डैड, ये इतनी गंदी तरह कौन रो आपने रहा है? वादा किया था ना कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे, फिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे आपसे आम खाने के बारे में नहीं कहना चाहिए था। डैड प्लीज उठिए ना। डैड कौन है ये जो प्लीज। परेशान कर रहा है मुझे? तुम? कौन हो तुम? इतना शोर मचा रही हो? सॉरी, वो मैं गलती से आ गई। हाँ। हेलो। टियान, तुम्हारे डैड अभी ठीक है। अगर तुम्हें काम है तो अभी आने की जरूरत आप लोग रूम नंबर 620 में है ना? नहीं, 602 में। ठीक है, मैं अभी वहाँ आती हूँ। थैंक गॉड डैड अब ठीक है। अब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या दिख रहा है? हाँ, ठीक ही लग रहे हो। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मुझे लगा कि ये मेरे डैड का रूम है, इसलिए मैं गलती से तुम्हें डैड समझकर अंदर आ गई। मतलब तुम बिल्कुल मेरे डैड जैसे दिखते हो। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या तुम मिस्टर शन्मी हो? मैं माफी चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। देखो, मुझे सच्चा प्यार चाहिए जो आज की दुनिया में बहुत ही कीमती है। तुम? आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। लगता है मुझे सच्चा प्यार मिल गया। टियान, इंटरेस्टिंग। मॉम, डैड कहाँ पर है? अंदर मत जाओ। क्या हुआ? वो भी सोए हैं। डॉक्टर ने अंदर जाने से मना किया है ताकि उन्हें डिस्टर्ब ना हो। पर उन्हें हुआ क्या है? वो ऐसे अचानक कैसे गिर गए? उनका ब्लड शुगर लो हो गया था, इसलिए बेहोश हो गए। लो ब्लड शुगर? लेकिन डैड का ब्लड शुगर तो हमेशा से नॉर्मल है। सच बताइए, क्या हुआ है उन्हें अचानक से ऐसे? मॉम, हाँ, तुम्हारी आंटी कह रही थी कि तुम्हें कुछ कहना है। क्या बात है? नहीं, कुछ खास नहीं है। चलो, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मॉम और डैड को छोड़कर अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं डैड के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। मॉम,
डैड का बस ब्लड शुगर लो है ना, तो हॉस्पिटलाइज क्यों किया है? हाँ, कहा ना ब्लड शुगर लो है। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कुछ दिन यहीं एडमिट रहना होगा। टियान, तुम फिक्र मत करो, यूशियान है ना, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम फिक्र मत करो, ख्याल हम रख लेंगे। मॉम, पक्का मेरी जरूरत नहीं है? हाँ बेटी, तुम बेफिक्र हो जाओ। सुनो यूशियान, तुम मॉम और डैड के साथ रहना, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं दरवाजे पर तो थी, लेकिन मॉम ने मुझे डैड से मिलने नहीं दिया। खैर छोड़ो, डॉक्टर ने शायद कहा होगा, शाम को फिर आ जाऊंगी। तुम ठीक तो हो? हमें इसकी फोटो लेनी चाहिए। हाँ। एक मिनट, इसकी हार्ट बीट में कोई गड़बड़ है। इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। वेंजिंग, ये इस महीने की दवाइयों की चेकलिस्ट है, एक बार ठीक से देख लेना। ठीक है। वेंजिंग, पेलान, जल्दी हेल्प करो। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी करो, उठाओ इसे। जल्दी करो। अरे, 1 2 3 उठाओ। ऑक्सीजन रेडी करो, सर्जरी करनी होगी। 80% के नीचे है। अरे ये क्या, तुम तो तैयार हो गए? तुम्हारे सर पर चोट लगी है ना, एक दिन और आराम करना चाहिए। तो मेरी जगह तुम क्यों नहीं आराम कर लेते? चलो ठीक है, तो फिर तुम जाओ। मुझे हॉस्पिटल आने के लिए शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। भाई, मैं जानता हूं ये सब किसने किया। वैसे भाई, ये सब डैड ने किया, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। उन्हें छोड़ना नहीं। बाय बाय। मिस्टर मी, एक मिनट रुकिए प्लीज प्लीज प्लीज। मिस्टर मी, मैंने सेल्फ क्रिटिसिज्म पेपर सबमिट कर दिया। जो भी चीजें थी वो सब कर दी है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें सॉर्टेड हो गई। तो तुम लूफचान छोड़ के जा सकते हो। हाँ मिस्टर मी, आपने कहा था ना कि जब तक मैं किकबैक लेने की बात कबूल नहीं करता, आप मेरे साथ नरमी बरतेंगे। तुम्हें सिर्फ फायर कर रहा हूं, इससे ज्यादा नरमी मैं नहीं बरत सकता, समझ गए? बाय बाय। शेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे जन्म से पहले मैं तुम्हारे अंकल के साथ हूँ। तुम लोग क्या देख रहे हो? मिस्टर टियान, बिजनेस करके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, शुक्रिया। हाँ, हॉस्पिटल से आ गए? मुझे लग रहा था आप मुझे मिस कर रहे होंगे अंकल। हाँ, लेकिन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम्हारे बिहाफ पे मैंने साइन कर दिए हैं।
सो सॉरी मिस्टर टियान, पर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ रहा हूँ। अरे बेटा, आखिर इस बात का क्या मतलब है? मैंने इंस्पेक्शन की रिपोर्ट पढ़ी है और आपके रॉ मटेरियल हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते, तो नो डील। रुको जरा, और आप भी सुन लीजिए, मैं दोबारा कभी भी आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। शन्मी, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? अंकल, यही तो मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो सिर्फ मुझसे बदला लीजिए, ना कि कंपनी से, क्योंकि इस कंपनी की रेपुटेशन से ज्यादा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता, समझे आप? कंपनी की रेपुटेशन कौन खराब कर रहा है? आप चाहते हैं कि आज जो मेरे साथ हुआ वो ग्रैंडपा को पता चले? क्या कहना चाहते हो? हाँ, मिस्टर मी, आपसे कुछ कहना है, प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। कैसी गलती? वो कार्लो। क्या हुआ कार्लो को? कार्लो कहीं खो गया है। कार्लो खो गया कैसे? ये रहा उसका ड्रूल बीब। ये ड्रूल बीब हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर मिला है। ये वहां के सीसीटीवी का फुटेज है। इस लड़की ने कार्लो को चुराया है। ये लड़की? मिस्टर मी, आप इसे जानते हैं? देखो, मुझसे फालतू की बातें मत करो, मुझे इस लड़की का पता चाहिए बस। ओके मिस्टर मी, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। ये सैमयड 8 साल का है और इसे हार्ट डिजीज है। हाँ, ये बहुत डेंजरस भी है। अच्छा हुआ ये आपको मिल गया। रुको, मैं इसकी एक फोटो ले लेती हूँ, इससे इसके ओनर को ढूंढने में मदद मिलेगी। इसे कस्टमर ग्रुप में डाल देती हूँ। ये व्हाइट सैमयड डॉग आज दोपहर को पीपल्स हॉस्पिटल के पार्किंग स्पॉट से बरामद हुआ है। हम इसके ओनर को ढूंढ रहे हैं। इस फोटो को औरों के साथ शेयर कीजिए। इंतजार करने को अक्सर एक नेगेटिव स्टेट की तरह माना जाता है, और फिर भी लोग इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और परिवार का इंतजार करना प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। मुझे उम्मीद का इंतजार है कि मेरे डैड जल्द ही होश में वापस आएंगे। एक लापता व्यक्ति का इंतजार करना एक तरह से अंधेरे में दिए जलाने की तरह होता है। एक तरफ बिछड़ने का दुख और दूसरी तरफ मिलने की आशा। बस इन्हीं दो चीजों पर तो दुनिया टिकी हुई है। मैं आशा करती हूँ कि हर इंतजार की घड़ी उस रोशनी की तरह बने जो भटके हुए इंसानों को सही रास्ता दिखाए। कोई है यहाँ? क्या कोई है? कोई है यहाँ पर? हेलो। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपको ये कहीं मिला है? ओ, क्या ये आपका डॉग है? हाँ। हाँ, प्लीज मेरे साथ आइए। आपको और ध्यान देना चाहिए, इसे कुछ भी हो सकता था। थैंक यू। ये लगे इसे आप जैसी डॉक्टर मिली। यही है। हाँ, चलो घर चलते हैं। बहुत गुस्से में खो गया था ना मुझसे। चलो गुस्सा मत करो, पापा के साथ घर चलो।
सर, क्या आप श्योर हैं कि ये आप ही का डॉग है? सैम्यूएट एक जैसे दिखते हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो रही हो। नहीं नहीं, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? फोटो देखते ही पहचान गया था। देखो, डॉग सर्टिफिकेट भी लाया हूँ। हाँ। इस सैम्यूएट की उम्र 8 साल है और इसे हार्ट डिजीज भी है। वाइट, चलो पापा के साथ घर चलो। देखो इसे, अभी तक गुस्से में है। सर, ये बताइए कि वाइट की उम्र क्या है? 3 साल। सर्टिफिकेट पे लिखा नहीं है क्या? क्या अब मैं इसे यहाँ से ले जा सकता हूँ? अभी तक इसका सलाइन खत्म नहीं हुआ है। एक बार इसका सलाइन खत्म हो जाए तो इसे घर ले जाइए। जरूरत नहीं है। देखो कैसा बिहेव कर रहा है। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ही है बस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या आपको किसी चीज की जल्दी है? नहीं, जल्दी क्यों होगी? मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। ये यहाँ बिल्कुल सेफ है। क्यों ना हम दोनों चाय पीते हुए बातें करें, तब तक इसकी सलाइन भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। मेरे साथ आइए। सर, ये रही आपकी चाय। हाँ, थैंक यू। वाइट सच में बहुत क्यूट है। आपके पास उसके और भी बहुत सारी फोटोज होंगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी अपना फोन चेंज किया है, नहीं तो आपको सबकी फोटोज दिखाता। सबकी? ओह, लगता है आपके पास और भी बहुत सारे डॉग्स हैं। 2-3 और हैं। दरअसल मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। वो तो मुझे आपके आते ही पता चल गया। तो बताइए, एक कुत्ता कितने में बिकता है? तो ये सब क्या बोल रही हैं? सर, बातों को मत घुमाइए, अपना दाम बताइए। ठीक है, तो खुलकर बात करता हूँ। घुमा फिरा के क्या कहना? इस सैम्यूएट की ब्रीड बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसके 2000 तो मिल जाएंगे ना? ये बहुत बड़ा है, इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे। ओह अच्छा, फिर आपको ये क्यों चाहिए? रेस्टोरेंट में बेचने के लिए। ठीक है, फिर अपना दाम बताइए। 300, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर ये डील मुझे मंजूर है, लेकिन हम इसे कहीं और चल के कंटिन्यू करते हैं। तो अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे वापस दो। रुक जाओ। रुको, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? सैम्यूएट कहाँ है जिसे तुमने चुराया? ऑब्जर्वेशन रूम में आईवी चल रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम्हें किसने कहा कि मैंने चोरी की है? कार्लो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कार्लो, तुम मुझे कार्लो। गलत समझ रहे हो। वो आदमी कुत्तों कार्लो। की चोरी करता है। सुनो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो आदमी। हट जाओ। वेटनरी हॉस्पिटल के नाम पर डॉग्स को चुरा कर उन्हें बेचती हो। तुमसे एक शब्द नहीं सुनना मुझे। आ जाओ बेटा कार्लो, आ जाओ, कम ऑन। पर मेरे पास प्रूफ है। रुको, मेरे फोन में एविडेंस है। रुको प्लीज, 1 मिनट रुको। अरे रुको ना, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं डॉग ट्रैफिकर नहीं हूँ। वो आदमी जो कुत्ते का ओनर बन के आया था वो डॉग ट्रैफिकर है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। रुको मैं दिखाती हूँ। अगर मैं डॉग ट्रैफिकर होती तो मैं रिकॉर्ड कैसे करती? मेरे फोन की स्क्रीन क्यों ब्लैंक हो गई? फोन टूट गया ना? अभी तो काम कर रहा था, पर अब काम नहीं कर रहा। पर मेरा फोन बिल्कुल सही है। लेकिन मैं तो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तो बस उसे बचा रही थी। दोबारा सपने में भी मेरे कार्लो के बारे में सोचा ना, या फिर मुझे दिख गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर तुम मुझे गलत समझ रहे हो।